अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था 16 लोग जो थे कुवैत के अंदर लगभग 15 महीनों से फंसे हुए थे। वो जो काम था वो शिप के द्वारा सामान को लेके जाने का आने का काम करते थे। तो क्या मसला था, पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से फंसे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो इंडिया से कब जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं डायरेक्टली, और किस तरीके से उनका प्रोसेस रहेगा, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और भी कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, और जो लोग इलीगल हैं उनके हवाले से भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे कि मैंने आपको एक कल वीडियो में बताया था, जो 16 लोग थे इंडिया के। हालांकि उन पूरी शिप के अंदर जो तो काम थे करने वाले, यानी कि जो भी चलाने वाले, इधर उधर के जो भी काम साफ सफाई का भी करते, तो वो लोग भी लगभग 19 लोग थे, लेकिन 16 इंडिया के थे। बाकी नेपाल अलग अलग कंट्रियों के एक एक दो लोग थे। तो 16 लोग जो इंडिया के थे उनको दिल्ली एयरपोर्ट पे भेज दिया गया। लेकिन उनका जो फंसने का रीजन था वहां पे, और जो जिस तरीके से फंसे थे, वो शिप में काम जो सामान था वो लेके जाने का काम करते थे। वहां पे जैसे सामान लेकर पहुंचे तो वहां पे जो मालिक था जिससे सामान रिसीव कराना था, और जो मालिक ने सामान भेजा था, इनके बीच में कुछ तू मैंगा हो गई, और उसकी बिना पे जो थे वो बंदे वहां पे फंस गए। उनका कोई फैसला नहीं हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, इस तरीके से कोई फैसला नहीं हुआ। तो इस तरीके से 15 महीने लग गए। जब उनका फैसला फाइनली हुआ और जो है उनके इंडियन एम्बेसी के जो थे वो जाके उनके फैसले में बैठे, और उसके बाद में जो है उन्होंने कुछ फैसला दिया, और उसके बाद में जो था वो लोग जो थे इंडिया के, उनको उन्होंने फ्लाइट बुलाकर जो था दिल्ली एयरपोर्ट पे भेजा। बात करते हैं टिकट की, तो इंडियन एम्बेसी ने ही उनके टिकट वगैरह का इंतजाम किया था, और सारी चीज जो थी इंडियन एम्बेसी ने की थी। ये एक बड़ी अपडेट थी। अगर आप भी कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं, चाहे वो शिप में करें, कंपनी में करें, कहीं पर भी करें, तो देहका वाली से करें। ऐसा आपके साथ में भी हो सकता है, और ये सारी चीजें जो बताने का मकसद यही है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी है, और ये जो है इलीगल लोगों के हवाले से है। अगर आप कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से रहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है, मैंने एक वीडियो में बताया कि सितंबर के लास्ट तक जो है वो आपको छूट दे रखी है। उसके बाद में या उससे भी पहले भी ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जितने भी लोग कुवैत के अंदर रहते हैं उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी। 1,60,000 से ज्यादा लोग हैं, और उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के फिंगर करा के, और जो भी जुर्माना गिरामा है उनसे लेकर जो है उनको भेजा जाएगा, और फिर वो कभी भी कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये छूट जो है वो दे रखी है कि अभी आप गिरामा भर के, जो भी फाइन वगैरह भर के, जो भी चीजें हैं आप पर लगी हुई हैं, वो सारी चीजें क्लियर करा के या तो अपने देश जा सकते हैं, या फिर अपना इकामा यहाँ पे भी रिन्यू वगैरह करा सकते हैं। तो आपके पास में सुनहरी मौका, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो इस चीज का फायदा जरूर लीजिएगा। बाकी अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले वक्त में एक वीडियो के अंदर मैं आपका अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर कर दूंगा, ताकि आप किसी भी तरीके से हमसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, और किसी भी तरीके से हमसे कोई भी चीज शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे भी शेयर कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह जल्दी ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को हमारे कॉन्टैक्ट नंबर की जरूरत है या नहीं है। अगर किसी भी तरीके से कोई भी घटना आपके साथ में घटती है, या कोई भी ऐसी चीज आपको मिलती है जो आपको हमारे साथ शेयर करनी चाहिए, और वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि लोग उस चीज को देखने के बाद में अवेयर हो सकें और किसी भी तरीके से उस परेशानी से बच सकें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप नंबर जो है आने वाले वक्त में जल्दी ही शेयर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आने निकल के, अगर आज की डेट में आप कुवैत से कोई भी पेमेंट वगैरह भेजना चाहते हैं, तो अभी जो है इंडियन रुपीज के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। अगर इंडिया में भेजना चाहते हैं 240 रुपए रेट है। अगर आप 1 KD का लगाएंगे तो 240 मिलेगा। अगर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो भी है, जहां से भी भेजेंगे तो वो जो टैक्स वगैरह, जो भी भेजने का चार्ज वगैरह वो अलग लगता है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है खादम वीजा के हवाले से। जितने भी लोग खादम वीजा के, चाहे वो नए हों, पुराने हों, किसी भी तरीके से इंतजार कर रहे हों, तो उनको अभी इंतजार करना होगा जुलाई तक, यानी कि अगले महीने तक, जुलाई तक इंतजार करना रहेगा। और जिस तरीके से पहले लोगों को एंट्री दी जा रही थी, यानी कि जो भी रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस के हिसाब से जो 5-6 कंट्रियां थी, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस, तो बाकी कंट्रियों की तो फ्लाइट अभी भी चालू है और खादम लोग एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अभी इंडिया के फिलहाल में बंद है, पाकिस्तान के बंद है,
तो इस तरीके से इंडिया वालों को जुलाई में इंशाल्लाह एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी इसके हवाले से कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका वीजा वैलिड है तो आप उसी पे एंट्री कर लेंगे। नया वीजा निकल चुका तब भी आप जुलाई के अंदर इंशाल्लाह एंट्री ओपन हो जाएगी। तो खादम ओनली खादम लोगों के लिए एंट्री ओपन हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, क्लियर अभी नहीं है फिलहाल में, क्योंकि रोजाना जो है 24 घंटे के अंदर रूल रेगुलेशन कुवैत के चेंज होते रहते हैं। आने वाले वक्त में जल्दी हो जाए या फिर देर से हो, वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन, जैसे कि पीसीआर का, क्वारंटाइन का, ये सारी चीजें जो थी वो उसी के हिसाब से रहेंगी। और जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो लोगों के लिए फायदा है, और जिन लोगों को नहीं लगी है उन लोगों को थोड़ा लॉस रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते हैं और ये आते हैं वैक्सीन को लेकर। तो देखिए, अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया से जाना चाहते हैं, अगर आपको एक डोज, यानी कि देखिए कोविशील्ड के आपको 2 डोज लेने हैं, अगर आपको 1 डोज लगा है और 1 डोज के बाद में आप जाने की सोच रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो सबसे सिंपल सी बात है, जिस तरीके से एक फ्रेशर बंदा बिना वैक्सीन वाला जाएगा उसको क्वारंटाइन वगैरह का खर्चा करना पड़ेगा, उसी तरीके से 1 डोज वाले को भी यही प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपको जो है दोनों डोज कोविशील्ड के मिल जाएं और उसके बाद में सर्टिफिकेट आपको मिल जाए। उसके बाद में कहीं पे भी एंट्री करेंगे तो आपको पीसीआर लेकर जाना होगा, और उस कंट्री में उतरने के बाद, यानी कि जैसे ही उस कंट्री में पहुंच जाएंगे उसके बाद में आपको वहां पे एक पीसीआर कराना होगा। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, तो उसके बाद में आप अपने कामकाज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। कोशिश कीजिए कि अपने ही देश में आपको वैक्सीन ले लेनी चाहिए, और अभी फिलहाल में टाइम है 1-2 महीने का, तो आप जरूर अगर किसी भी वर्क वीजा पे जाना चाहते हैं तो वैक्सीन लेकर रखिए। देखिए बाकी अब बहुत सारे लोग अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि हमें वैक्सीन नहीं लगी है तो हम क्या एंट्री नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन देखिए अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल रेगुलेशन है। कुछ कंट्रियां जो है वैक्सीन के लेकर ही एंट्री कर रही है जिनको लगी है, कुछ कंट्रियां सबको एंट्री दे रही हैं, लेकिन उनके जो रूलों में फर्क है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, किसी भी तरीके से किसी बंदे को वैक्सीन लगी है तो उसको जो है क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, जिसको नहीं लगी है उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, उसका खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो ये अलग अलग सिस्टम अलग अलग कंट्री का है। अगर आप कहीं पर भी ट्रेवल करना चाहते हैं, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, तो वैक्सीन लेना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है और आपके लिए पैसा भी बचाएगा वैक्सीन अगर आपको लगी हुई है तो ये आज की बड़ी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से दी जाती है वो पूरी जेन्युइन जो भी होती है ऑफिशियली अनाउंस किए जाते हैं। किसी भी तरीके से लोगों के सामने कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। किसी भी तरीके से मैं आपको अफवाह की न्यूज़ें कहीं से नहीं देता हूँ। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। और किसी भी तरीके से अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, आप कहीं से भी आए, तो आप जरूर फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।